सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक का या रादर आज के लेक्चर का एजेंडा बहुत सिंपल है कि टॉपिक्स को हमने इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है। यूजुअली हम सभी टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ते हैं और शायद हम कनेक्शन नहीं ढूंढ पाते। तो द आइडिया इज लेट्स ट्राई टू डिस्कस अ टॉपिक बाय कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम। पहला आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फॉरेस्ट लैंड। इसी से एसोसिएटेड दूसरा टॉपिक है आपका ग्रीन क्रेडिट स्कीम, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, राइट। और इन दोनों ही चीजों को हम इंटरकनेक्ट भी करेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी ग्रीन क्रेडिट स्कीम्स की और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर हम टॉपिक शुरुआत करने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्या। आप मान के चलिए कि आप कंपनी ए है और आप किसी इंफ्रा प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कोई रेलवे लाइन बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई हाईवेज बनाना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपके इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए आपको लैंड की जरूरत है और वो जो लैंड है वो स्पेसिफिकली किस तरह का लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है। तो आपको लैंड तो मिल सकता है डेफिनेटली, लेकिन बदले में आपको जो है, राइट, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, कुछ ना कुछ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, राइट। अब कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा आपने सरकार को देना है? ये जो पैसा है इसका नाम होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट लैंड। कि कैलकुलेट किया जाता है कि जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड खाली किया जा रहा है, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, राइट। तो अब कैसे पता लगेगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? तो इसके लिए बेसिकली एक फॉर्मूला है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किससे एसोसिएटेड है एंड अदर डिटेल्स, बट फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला जो कि इससे एसोसिएटेड है ना। आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, बट आपके एग्जाम के लिए आपको बेसिस पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले का क्या है। अब इस फॉर्मूले का बेसिस क्या है कि देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड की सर्विसेज और इकोलॉजिकल वैल्यू क्या है। अब ये कैसे पता लगे कि सर्विस और इकोलॉजिकल वैल्यू क्या है? इसके लिए दो चीजें देखते हैं कि जहां पे आप फॉरेस्ट हटाने की बात कर रहे हैं उस फॉरेस्ट का लोकेशन और नेचर क्या है, कि वो फॉरेस्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है, टफ टेरेन है या नहीं है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा, राइट। उस फॉरेस्ट से आपको क्या सर्विसेज मिल रही हैं, किस तरह के पेड़ हैं वहाँ पे, कुछ इन चीज़ों को देख के उसके लोकेशन और नेचर को आप असेस कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब इंडस्ट्री ए थे, राइट, जब आप इंफ्रा प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे थे तो आप किस तरह की इंडस्ट्री है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एंटरप्राइज जो कि रिप्लेस करना चाहता है उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो आपको डायरेक्टली जो है प्रीलिम्स में आ सकते हैं कि किस पर डिपेंड करेगा आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट होगी, उस फॉरेस्ट का लोकेशन और नेचर, ऑल्सो ऑन द टाइप ऑफ एंटरप्राइज जो कि फॉरेस्ट को रिप्लेस करेगी, ठीक है जी। चलिए, अगर आप देखें तो ये इसकी हमने बात कर ली कि आप एज इंडस्ट्री ए आप जो है सरकार को पैसा दे रही हैं, राइट। आप गवर्नमेंट को पैसा तो दे रही हैं, राइट, लेकिन आप कहां पे दे रही हैं, किस फंड में दे रही हैं? इसका भी आंसर देख लेते हैं। फंड है आपका कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। तो अगर आपको प्रीलिम्स में ये भी एक पॉइंट आ जाता है कि वो फंड्स कहां जा रहे हैं, तो भी यू शुड बी एबल टू राइट द आंसर। अब ये फंड्स किस चीज के लिए यूज होंगे? डिफरेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, राइट। आप दोबारा से बायोडाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं, आप दोबारा से पेड़ लगाने की बात कर सकते हैं, दोबारा से एफॉरेस्टेशन की बात कर सकते हैं, दैट ऑल कैन बी डन। तो ये भी आपके डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं प्रीलिम्स में। अगली स्लाइड्स पर अगर हम आए, अब हमने ये पढ़ा कि इंफ्रा अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, लेकिन क्या जब आपने फॉरेस्ट लेने की बात की तो कौन डिसाइड करेगा कि क्या आपको वो प्रोजेक्ट दिया जाना चाहिए, और क्या अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो क्या आपसे नेट प्रेजेंट वैल्यू ली जाए या ना ली जाए? सो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी डिसाइड्स ऑन वेदर द फॉरेस्ट कैन बी डाइवर्टेड एंड वेदर द एनपीवी इज टू बी चार्ज्ड और नॉट। तो ये दोनों ही चीजें कौन डिसाइड करेगा? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा फैक्चुअल डेटा, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के दौरान बनी है, ठीक है जी। सिंपल था। अब आपको अथॉरिटी के बारे में पता है। आगे आते हैं
कि हमने कहा कि एक फॉर्मूला डेवलप हुआ है जिस फॉर्मूले के हिसाब से आप एनपीवी की बात कर रहे हैं। अब ये फॉर्मूला डेवलप करने की बात कहाँ से आई? तो एक मैंडेट आया था सुप्रीम कोर्ट से कि हमें ऐसा कुछ फॉर्मूला डेवलप करना है, जिस मैंडेट के अंतर्गत प्रोफेसर कंचन गुप्ता ने ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को डेवलप किया। सो दे कैन ऑलवेज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द प्रोफेसर। थोड़ा फार-फेच्ड है बट हमें प्रिपेयर तो डेफिनेटली करना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि मैंडेट कहाँ से आया? सुप्रीम कोर्ट से आया। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस लॉ था, राइट? ये जो आपका पर्टिकुलर केस लॉ है, इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें डिसाइड की। पहली चीज उन्होंने डिसाइड की कि जो भी लोग फॉरेस्ट लैंड को फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस यूज करेंगे, अगर मैंने कहा हाईवे बनाना है, अगर मैंने कहा रेलवे बनाना है, तो वो नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस ही तो है, राइट? तो उन्होंने कहा कि अगर लैंड को, जो कि फॉरेस्ट लैंड है, उसको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेट प्रेजेंट वैल्यू मस्ट बी पेड। दूसरी उन्होंने क्या चीज बोली कि हाँ, लेकिन आप इसकी गुंजाइश जरूर रखें कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हो जिनको एग्जेम्पशंस दी जाए। यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगता है कि अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा जाता है कि कभी भी अगर फॉरेस्ट लैंड को आप नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज करोगे तो हमेशा एनपीवी पे करना पड़ेगा, आपको पता है बिल्कुल भी नहीं। कुछ एग्जेम्पशंस तो डेफिनेटली है। अब एग्जेम्पशंस किसको मिले हुए हैं? अगर आप देखो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, विलेजेस, राइट? अगेन देयर आर 100% एग्जेम्पशंस और कुछ ऐसे सिनारियोज हैं जहां 50% एग्जेम्पशंस भी हैं, ठीक है? अब आपको एग्जैक्टली नहीं याद रखना किसको एग्जेम्पशंस मिले हैं, बस आप इतना याद रखिए कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट ना हो, आपको ध्यान रहे कि डेफिनेटली यहां पे एग्जेम्पशंस हैं, ठीक है जी? अब आपको पता लग गया एनपीवी का फॉर्मूला के लिए बेसिस क्या है, आपको पता लग गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपको केस लॉ पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट सिस्टम क्या है। तो मान लीजिए कि कोई एक इंडस्ट्री है, राइट? जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट की बात करनी है और उनकी वजह से फॉरेस्ट लैंड जो है डाइवर्ट हो रही है, ठीक है? तो उनको जो है दो चीजें करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज उनको क्या करनी पड़ती है, जितना लैंड जो है उसका लॉस हो रहा है, राइट, उतनी ही अमाउंट की लैंड उन्हें कहीं और जो है ढूंढ के देनी पड़ती है, राइट? दे हैव टू फाइंड एप्रोप्रिएट नॉन फॉरेस्ट लैंड इक्वल टू व्हाट वुड बी रेज्ड, राइट? और वहां पे फिर उन्हें आगे फॉरेस्ट लगाने की बात होती है। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी, हमेशा ही कुछ ना कुछ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, और मॉनेटरी कॉम्पनसेशन बेसिकली क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसके आपने सारा क्राइटेरिया पढ़ लिया। और अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ गया? कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में। उसके बाद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवर द टाइम जो है इन पर काम किया जाए। लेकिन इसमें दो पर्टिकुलर इश्यूज हैं। पहला इशू देखा गया, जो इंडस्ट्रीज ने कहा कि एक बार हम लैंड यूज कर लेते हैं तो उसके कॉम्पनसेशन में जो हमें इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड देना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह के लैंड को ढूंढना। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि ऑल्दो पैसा हमेशा से फंड्स में जाता रहा है, पैसा कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में जा रहा है, बट देखा गया है कि स्टेट्स इन फंड को स्पेंड ही नहीं कर रहे ऑन रीग्रोइंग फॉरेस्ट। तभी बहुत ज्यादा पैसा इन फंड्स में पड़ा है लेकिन काम नहीं हो पा रहा। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म भी दिया है कि आप एक काम और कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनपी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, पैरेलली चल रहा है, लेकिन एक पैरेलल मैकेनिज्म भी सरकार ने दिया है आपको, विच इज कॉल्ड योर ग्रीन क्रेडिट स्कीम। अब ग्रीन क्रेडिट स्कीम में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। कोई भी एक पर्टिकुलर एजेंसी जो है, राइट, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ प्राइवेट कंपनी, इट कुड बी एन एनजीओ, एनीथिंग, वो अपने से कोई लैंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पे जो है प्लांट्स ग्रो करने की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? अब जब इस प्रोसेस को 3 साल हो जाएंगे, उसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्राइटेरिया को अगर आप पार कर लेते हैं, आपको क्राइटेरिया नहीं पता होना चाहिए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आफ्टर 3 इयर्स अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली सभी चेक बॉक्सेस को फिट बैठते हैं, तो आपके इस लैंड को एक इंडस्ट्री जो है ले सकती है। अब इससे क्या होगा, इंडस्ट्री को वैसे तो कहीं और जाके और जितना लैंड उन्होंने लेना था वो ढूंढ के और सरकार को देना था कि भाई जितना लैंड मैंने यूज किया उसके इक्विवेलेंट में लैंड ले लूं, पर इंडस्ट्रीज क्या कह रही है, इंडस्ट्रीज कह रही है भाई ऐसा है, हमें तो बहुत ही दिक्कत आ रही है लैंड ढूंढने में। इसलिए अब इंडस्ट्री क्या कर सकती है कि इस एजेंसी को अप्रोच कर सकती है, उनको पे कर सकती है इस लैंड के लिए, और इवेंचुअली इस लैंड को जो है आगे किसको दे देती है, आगे ट्रांसफर कर देती हैं स्टेट को। दिस इज व्हाट योर ग्रीन क्रेडिट स्कीम इज ऑल अबाउट।
right? So this allows particular agencies, they can identify their own pieces of land, they can begin growing plantations over there, right? After 3 years they will be eligible, right, for being considered as compensatory forestation land, right, only if they meet the forest department's criteria. So what happens here is कि any industry, they can approach this particular agency, they can pay for this particular land, right, and then they could transfer this particular land to the department as the forest land. ठीक है जी, सिंपल था. तो अब इंडस्ट्रीज के लिए विन विन है कि आपको पूरी अलग से पूरा काम नहीं करना पड़ा और आपने किसी एजेंसी को पे कर दिया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यानी कि स्टेट का भी काम बच गया कि उन्हें जो भी पैसा आया था उससे उन्हें रिसोर्सेज लगा के पूरा का पूरा लैंड ग्रो नहीं करना पड़ा, रादर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज जो है आपको मिल गई. और इस एजेंसी का भी फायदा हो गया क्योंकि दे गॉट कॉम्पनसेटेड फॉर द प्लांट ग्रोथ जो कि उन्होंने पिछले 3 साल की है. ठीक है जी, सिंपल था, समझ में आया. चलिए अब इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं. तो फॉरेस्ट एडवाइजरी बिलीव करती है कि अगर ये स्कीम आगे जाके बढ़ती है तो सबसे पहले तो प्लांटेशन एनकरेज होगी, राइट, एफॉरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हमेशा कहती हूं कि आप इंटीग्रेशन जरूर कीजिए. तो ये कह रहे हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इट विल हेल्प इंडिया इन मीटिंग इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट्स. फॉर एग्जांपल SDGs या जो आपके NDCs हैं, राइट, इन दोनों के ही क्राइटेरिया को मीट करने में भी इवेंचुअली हेल्प करेंगे. दिस बिकम्स मोर लेजिट बिकॉज फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ही ये चीज बिलीव करिए. सो यू कैन ऑलवेज से दैट दिस पर्टिकुलर थिंग वाज सेड बाय फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी. ठीक है जी, सिंपल था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फिर हमने देखा कि इश्यूज क्या आते हैं जब भी करंट कॉम्पनसेशन की हम बात करते हैं, एंड देन हमने देखा कि एक ऑल्टरनेट सजेस्ट हुआ है ग्रीन क्रेडिट स्कीम. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली स्टडी टॉपिक्स इंटरकनेक्ट करके. टेक्निकली हम इसको अलग पढ़ सकते थे, इसको अलग पढ़ सकते थे, बट इट हैज टू बी रियलाइज्ड कि व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर ग्रीन क्रेडिट स्कीम. ठीक है जी, आई होप वी लर्न समथिंग न्यू टुडे. चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय.